बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सुगरान इमाम मज़लूम करबला, आप सबसे इल्तमास से गुजारिश है कि आप हज़रात जहाँ हैं उसी मकाम पे बैठ जाएं ताकि पीछे जो मोमिनीन हैं उन्हें ज़हमत और दिक्कत ना हो। मैं आप सबसे गुजारिश कर रहा हूँ, अगर मुमकिन हो तो आप हज़रात बैठ जाएं ताकि जो पीछे मोमिनीन हैं उन्हें आपकी वजह से ज़हमत ना हो। वो भी इस मंज़र का, चूँकि ये तासी है कि एहसास है, इसे पेश करने की बच्चों ने कोशिश किया है। आप करबला के उस एहसास को, उस मंज़र को अपनी नज़रों के सामने इंशाल्लाह महसूस करें और करबला वालों की मज़लूमी पे याद करके गिरिया करें। शबीहे इमामे ज़मां खींचते हैं, तसव्वुर में तस्वीर जाँ खींचते हैं। ज़मीं मोल ली है मज़ारों के खातिर, उसी पर शहीदी निशां खींचते हैं। अरबाब अज़ा, इस वक्त जो आप मंज़र देख रहे हैं ये करबला का बतूल का ताराज चमन है जो 28 रजब सन 60 हिजरी को बड़े शान के साथ मदीने से चला था। यही वो ज़मीन है जहाँ 2 मुहर्रम को ज़हरा के लाल ने कदम रखा था। आप देखें, कहीं आपको अकबर का, कहीं कासिम, कहीं गंज शहीदा, कहीं तिले ज़ैनबिया, कहीं ख़याम हुसैनी, ये सारे वो मनाजिर के एहसास हैं कि जिसे आप देख रहे हैं। रोने वालों, सुगोरान इमाम मज़लूम करबला हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम जो 28 रजब को चले थे, जब सरज़मीन करबला पे 2 मुहर्रम को पहुँचे तो ज़मीन करबला को अली अकबर के नाम से लिया गया, जिसे ज़मींदार करबला कहते हैं। हुसैन हुर से मुलाकात हुई, गरीब ज़हरा ने पूछा ये कौन सा मकाम है, ये कौन सी जगह है? किसी ने कहा मौला इसे शत्ते फ़रात कहते हैं। पूछा कोई और भी नाम? कहा हाँ अर्ज़ नैनवा कहते हैं। कहा और भी कोई नाम? कहा हाँ इसे करबला कहते हैं। हुसैन ने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हमारी मंजिल आ गई। तारीख़ कहती है कि एक तेज़ हवा चली, अली की बेटी के सर से चादर हटी। ज़ैनब ने घबरा के पूछा भैया ये कौन सी ज़मीन है? आवाज़ दी बहन ये करबला है, यहीं अकबर एड़ियाँ रगड़ेगा, कासिम के लाश के टुकड़े होंगे, खैमे ताराज होंगे, सकीना के रुखसार पे तमाचे पड़ेंगे। यही वो जगह है जहाँ तेरे गरीब भाई को रुलाया जाएगा। रोने वालों, खैमे नस्ब कर दिए गए। मुझे नहीं पता, यह सामने एहसास पेश किया गया है। ये फ़रात है। याद दिलाऊँ आपको, जब 2 मुहर्रम को ये काफ़िला पहुँचा था, तेज़ धूप थी, गर्मी थी, सफ़र की हिद्दत थी। अब्बास गाज़ी आवाज़ देते हैं फ़रात के साहिल पे खैमे नस्ब कर दिए जाएं। खैमे नस्ब किए जाने लगे। मेरी तरफ देखिएगा, बहुत क़यामत का मंज़र है, काश मैं एहसास आप तक पेश कर पाऊँ। फ़रात खैमे किनारे नस्ब किए जाने लगे। अब्बास जिसे अली ने दुआ में मांगा था, जिसे कहा गया था करबला करबला, जब वो करबला आया तो अपने हाथों से खैमे नस्ब कर रहा था। छोटे छोटे कमरे बनी हाशिम के पास बच्चे खड़े हुए थे। बच्चों में से किसी ने कहा गाजी ये जगह बहुत अच्छी है, ठंडी हवाएं खैमों तक पहुंचेंगी, बच्चों को राहत मिलेगी। उसी में किसी बच्चे ने यह कह दिया कि गाजी कहीं ऐसा तो नहीं कि फ़रात के साहिल से खैमे हट जाएं? अब्बास ने आवाज़ दी होगी जब अब्बास मौजूद है तो खैमे क्यों कर हट सकते हैं? अजीज़ों, तारीख़ कहती है कि मुहर्रम की 3री तारीख़ आई, हुक्म आया कि खैमे हटा लिए जाएं। शेर ने तलवार उठाई, तराई पे बिखर गया। अब जो बिफरा है तो ये खबर हुसैन तक पहुंची, बहन के खैमे में आए। आवाज़ दी बहन, अब्बास को हमेशा ये कह के रोका अब्बास अभी नहीं करबला, अभी नहीं करबला। ए बहन करबला आ गई, क्या कहूँ अब्बास से जाकर। अजीज़ों, ये अब्बास है, अब्बास जिसने दुनिया को इताअत इमाम का सलीका सिखाया। अब जो आका को आते हुए देखा तो गाजी समझ गया कि खैमे हटाए जाने हैं। मौला से आवाज़ दी मौला क्या खैमे हटाए जाने हैं? कहा हाँ अब्बास, खैमे अगर हट जाएं तो बेहतर है। काका इतनी तो इजाज़त है ना कि अब्बास अपने हाथों से खैमा हटा दे। रोता हुआ गाजी अपने हाथों से खैमा हटा रहा था। सोचो गाजी पे क्या गुजर गई होगी, शायद उस बच्चे का वो फिक्रा याद आया होगा। अब्बास कहीं फ़रात से खैमे हटेंगे तो नहीं? लो सोगवारों, खैमा हट गया। अब हुआ ये कि खैमे में पानी ख़त्म होना शुरू हुआ, खैमे से अल आतश की आवाज़ें बुलंद होना शुरू हुई। ये है गंज शहीदा। इसी गंज शहीदा में
में एक शहीद है कि जिसका नाम है हबीब इब्ने मज़ाहिर। अल्लाह जब हुजूम फौजों का बढ़ता चला जा रहा था तो एक मरतबा ज़ैनब भाई के करीब गई और जाके कहती भैया नरग़े आदा में हम घिर गए हैं, भैया फौजों का हुजूम बढ़ता जा रहा है, ए भैया मैं आपको एक बात याद दिलाऊं। का ज़ैनब वो क्या? कहे भैया आपके बचपन का दोस्त हबीब, भैया अगर उसे बुला लेते। हुसैन ने खत लिखना शुरू किया। ज़ैनब ने आवाज़ दी भैया अगर ज़ैनब को इजाज़त हो तो बहन भी एक फ़िक्रा कहना चाहती है। का बहन बताओ वो क्या? का भैया खत मुकम्मल हो गया। कहा हाँ ज़ैनब रोने वालों ये बहन है नरग़े आदा में, आज इतना बड़ा मजमा चाहने वालों का है। कल यही जो खैमा आप देख रहे हैं नरग़े आदा में गिरा हुआ था। ज़ैनब ने कहा भैया एक सतर मेरी तरफ से लिख दो। कहा वो क्या? कहा हबीब देर न करना जल्दी आ जाना, हबीब जल्दी आ जाना। लो सोगवारों हबीब चले। अंसार में तकबीर की आवाज़ें बुलंद हुई। किसी ने कहा ज़ैनब हबीब आ गए, क्या जल्दी से जाओ और जाके हबीब को सलाम कह दो। किसी ने आके कहा हबीब तुम्हें अली की बेटी सलाम कहलाती है। हबीब ने मुंह पे तमाचे मारे, अल्लाह ज़ैनब अली की बेटी मुझे सलाम कहला रही है। अजीज़ों इसी में जो आपके सामने ये गंज शहीदा है, एक शहीद और है, एक शहीद और कि जैसे हुसैन की मजलूमी पे हुसैन को तन्हा नहीं छोड़ता था। रात की तारीकी में मौला ने महसूस किया था कि पीछे पीछे कोई आ रहा है। ये बेफिक्रा मैं क्यों पढ़ रहा हूँ? मुझे तो शहजादियों की आमद का मंजर पढ़ने को कहा गया है, लेकिन मैं आपकी खिदमत में इसलिए कह रहा हूँ कि आप महसूस तो कीजिए। वो रात की तन्हाई में मौला ने महसूस किया पीछे कोई आ रहा है। अब जो कदमों की आहट महसूस की तो क्या देखा? नाफे चले आ रहे हैं। का नाफे आवाज़ दी मौला का नाफे मैं तेरा अच्छा इमाम नहीं हूँ? का मौला हुक्म दे। कहे नाफे जाओ घर चले जाओ, मैं तुमसे वादा करता हूँ बैयत उठाए लेता हूँ। का मौला मैं मौत से नहीं डर रहा। का नाफे मैं इसलिए नहीं कह रहा, तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं, नाफे तुम्हारा आबाद घर है। नाफे रो के कहते मौला मेरे बच्चों का इतना ख्याल, वो जो खैमों में प्यासे बच्चे हैं उनका कौन है? आवाज़ दी नाफे का मौला मुझसे आपकी तन्हाई देखी नहीं जाती। अजीज़ों हुसैन खैमे की पुष्ट पे लेके आए। का नाफे मैं उस मकाम पे लाया हूँ कि सुबह जंग हो, ऐसा नहीं कि खैमे ताराज किए जाएं, मैं देखने के लिए आया हूँ। नाफे तुम यहीं ठहर जाओ, अब मैं नशेब में जा रहा हूँ। हुसैन इब्ने अली नशेब में गए। जब रोते हुए वापस आए तो नाफे ने देखा। का हुसैन नाफे फरमाते हैं मौला नाफे तुम जानना चाहते हो मैं कहाँ गया था? मैं नशेब में गया था जिस जगह में कल प्यासा ज़िबा किया जाऊंगा। मेरी माँ बालों से उस जगह को साफ कर रही है। रोने वालों मैंने ख़त्म कर दिया। ये उन सब का जिक्र कर रहा हूँ कि जिनकी लाशें आप दुर्बत देख रहे हैं। ये गंज शहीदा है, गरीब ज़हरा का है। वो खैमे आपके सामने मुकम्मल खैमे हैं, मगर ये खैमे जला दिए गए थे। आले मोहम्मद खाक पे बैठी हुई थी। ए रोने वालों आपके सामने एक मंजर और है, इसी में कहीं मुझे नहीं नजर आ रही है। मुझे बताया जाए यहीं कहीं हुर की भी तुरबत होगी। कौन हुर? कि हुसैन ने जितने शहीद आए हैं जिनकी आप तुरबत देख रहे हैं, किसी को जल्दी मरने की इजाजत न दी थी। अकेला शहीद हुर है कि जिसे दूसरी दफा में इजाजत दे दिया। मौला सब ने मिन्नतें की तब इजाजत दी, हुर को आपने दूसरी दफा में इजाजत क्यों दे दी? अजब नहीं हुसैन की आवाज आए, इसलिए मैंने दूसरी दफा में इजाजत दे दी कि जब ये दुश्मन बन के आया था तब तो मैंने इसे सैराब किया था। आज जब दोस्त बन के आया है तो मेरे पास कुछ भी नहीं है जो मैं हुर की खिदमत में पेश कर सकूं। अल्लाह ये गुर्बत हुसैन है। लो सोगवारों हुसैन प्यासे ज़िबा कर दिए गए। अकबर ने एड़ियां रगड़ी, सीने पे बर्छी खा के इसी मख्तल का जो मंजर है, हुसैन ने अकेले मैयतें उठाई। 11 मुहर्रम को इन्हीं लाशों के दरमियान से आले मोहम्मद को कैद करके ले जाया गया। रोती हुई बीबियां कहती थी ए मेरे वारिसों माफ कर देना, आज ऐसे गुजारा जा रहा है कि महसूस होता है तुमसे हमारा कोई रिश्ता ही ना हो। लो जिंदान से रिहा होके कैदी चलने लगे। उधर से जाबिर ज़ियारत के लिए आए। जाबिर ने रोना शुरू किया। एक आवाज आई जाबिर छोड़ दो मेरी कब्र को, मेरी बहन ज़ैनब आ रही है। अल्लाह वो बीबियां जिन्होंने तुरबत में रोती हुई गुजरी थी उनकी हमारी
बीबियां करबला पहुंच रही हैं। जिस घड़ी कब्र शहीदी पे जा भी आए, अरे अश्क आंखों से बहुत तलक बरसाए, आए मरकत से सदाए मेरे ज़ाहिर हाय। अरे इससे पहले कि यहाँ मेरी बहन आ जाए, अरे छोड़ दे कब्र को अब तू मेरी तन्हा जाके, अरे मेरी तुरमत से अभी चला जाबे। रे शाबीर से आती थी सदा रह रह कर, मेरी तुरबत से अभी दूर चला जाबिर। छुट के जिंदान से आती है हमारी ख़ार, मेरी तुरबत से अभी दूर चला जाबे। सोगवारा ने इमाम मज़लूम करबला, वो माएँ जो 11 मुहर्रम को रोती हुई गुजरी थी, आज आप सुन के रो रहे हो। वो माएँ जिन्होंने बेटों की मैयतें देखी थी, आज हर बीबी तुरबत पे पछाड़े खा रही है। ज़ैनब ने यही तो कहा था, पहले हम करबला जाएंगे भाई के मातम करने के लिए। लीजिए सोगवारों, ये हमारियाँ आ गई, बीमारियों को बिठाला जा रहा है। मैं जहाँ पे खड़ा हूँ यह मंजर है अकबर की तुरबत है। हुसैन के 18 बरस के बेटे की लैला करीब आई होगी, अजीज़ों क़यामत का मंजर रहा होगा। बेटे के करीब जाके कहा होगा, अकबर तो एड़ियां रगड़ के दम तोड़ चुका है, माँ बाजारों से गुजर के आ गई है। अकबर शाम की औरतें कहती थी, काश इस जवान के मरने से पहले इसकी माँ मर गई हो। अजीजों, पाए अकबर हट गई है दूर तक मिट्टी, सिरहाने पाए अकबर हट गई है दूर तक मिट्टी। ज़मीन मख्तल की कहती है कि दम मुश्किल से निकला है, ज़मीन मख्तल की कहती है कि दम मुश्किल से निकला है। सिना निकल गई, अकबर का दम निकलता नहीं। न जाने सुगरा से क्या कह के आए थे अकबर, न जाने सुगरा से क्या कह के आए थे अकबर। हवाए शामे गरीबा ने सब बुझा डाले, चिराग जितने जलाए थे सुगरा ने वो सारे चिराग उम्मीद के बुझ गए हैं। अल्लाह, ये बीबियां आई मख्तल में पछाड़े खा रही हैं। ज़ैनब अपने गरीब भैया की तुरबत पे गई, अब उसके बाद अब्बास की तुरबत के करीब गई। छोटी सी तुरबत देखी, बहुत देर तक रोई है। आवाज दी, अब्बास तुम्हारा कद बड़ा था, तुरबत इतनी छोटी है। अब्बास तुम्हारे बाद सकीना ने तुम्हें याद बहुत किया। माँ रबाब अपना वो बेटा कि जिसे 2-2 बार नहर किया गया था, हुसैन ने छोटी सी तुरबत बनाई थी। हाय वो माँ ढूंढ रही है कि मेरा बेटा, जिसी मख्तल में बाबा के सीने पे सज्जादे गरीब ने आवाज दिया होगा, ए फूफी अम्मा हमने लाशें दफन तो कर दी बाइजाज़ इमामत। एक एक कब्रों के निशान बताना शुरू किया। अजीजों, पहला दिन गुजरा, दूसरा दिन गुजरा, अब जो तीसरा दिन आया तो क्या देखा, बीबियां कब्रों पे पछाड़े खा रही है। सज्जाद ने यह मंजर देखा, अपने अंदर ताबे जब्त न रही, आवाज दिया, इमामे वक्त का हुक्म है, सारी बीबियां करबला छोड़ दे, इसलिए कि सज्जाद में अब और लाशें उठाने की ताब नहीं है। लो बीबियां रोती हुई करबला से मदीने जा रही है, आवाज दे रही है, मेरे वाली वारिस अगर जिंदा रही तो लौट के आऊंगी। लो बीबियां मख्तल छोड़ रही है, साथ आई थी अकेले वापस
नहीं है, सबने मक्तल आबाद कर दिया। माए आवाज दे रही है, बड़ी शान से लाए थे, तुम सबने करबला आबाद कर दी। माए किस मुंह से वापस लौट के वतन जाए? ऐ करबला सईदे अलविदा, ऐ कत्लगाह हज़रत शबीर अलविदा, ऐ कब्र इब्ने साहिब तत्हीर अलविदा, ऐ आई जान जाती है शमशीर अलविदा। अरे क्या नवासी रसूल की, अरे तुमने मुजफ्फरी भिला जिसकी कबूल की, तुमने मुजफ्फरी भिला जिसकी कबूल की। क्या क़यामत है, ये शहज़ादी बतूल का तारा चमन है जिसे रुला रुला के शहीद कर दिया गया। 28 रजब को जो बड़ी शान के साथ आए थे, करबला की जंग ख़त्म हो गई, सबने मक्तल आबाद किया, आले मोहम्मद को लूट लिया गया, ज़ैनब बेरिदा हो गई, अब्बास ने फरात की तराई आबाद कर ली, कासिम की लाश के टुकड़े हो गए, अकबर एड़ियाँ रगड़ के दम तोड़ चुके, आले मोहम्मद मुखद्दरात इस्मत व तहारत को कैदी बनाकर 11 मुहर्रम को गुजारा जा रहा है। माएँ आवाज़ दे रही है, मेरे बच्चों मुझे माफ़ कर देना, माँ रो न सकी तुम पर, मगर वादा रहा लौट के आएगी। रोने वालों, अब यहाँ से जिंदान की तरफ जहा होकर बीबियाँ पहले करबला आई, अब करबला से सज्जाद गरीब लेकर वापस मदीने जा रहे हैं। ज़ैनब की आवाज़ आएगी, नाना के मदीने हमारा आना कबूल न करना, हम जब गए थे तो गोदियाँ आबाद थी, आले मोहम्मद असीर कर लिए गए थे, मगर आज जब रिहा हुए हैं तो खुश नहीं हैं, इसलिए कि बच्चों ने करबला आबाद कर दिया है। ज़ैनब को याद आता है जब 28 रजब को चली थी तो एक एक जवान आके कहता था, शहजादी मैं सवार कर दूं, बीबी मैं सवार कर दूं, शहजादी मैं सवार कर दूं। तो ज़ैनब ने रो के आवाज दिया था, भैया हुसैन इन सब को देख रहे हो, ये मुझे सवार करने को कहते हैं, भैया इनसे कह दो मुझे वो सवार करे जो इसी शान से मुझे वापस उतारे। सज्जाद को इशारा किया, आवाज दिया, मेरे लाल तुम आगे आओ। बनी हाशिम के जवानों से कहा तुम पीछे हट जाओ। अरे अजीब कयामत थी, आवाज दिया, सज्जाद तुम ही वो होगे जो पुपी को सवार भी करोगे, तुम ही वो हो जो पुपी को वापस मदीने लेके आओगे। अकबर पीछे हट जाओ, तुम्हें करबला आबाद करनी है, अब्बास तुम्हें फरात की तराई पे आराम करना है, कासिम तुम्हें मक्तल आबाद करनी है। लो हुसैन तन्हा हो गए, गोद की पालों के साथ करबला आबाद कर दी, अली की बेटियां लौट के मदीने आ गई। भैया मैं बेनकाब हूँ, गिरों को हटा और रोके कनाते अकबरो अब्बास को बुला। हाय खाली है गो भाभी की असगर को लेते आ, और सरदार सारे काफिले